नमस्कार। कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गुरु गोरख महापुराण का 24वां भाग इस प्रकार है। गिरनार पर्वत पर पहुंचकर दोनों योगियों ने दत्तात्रेय जी के दर्शन किए। मछिंद्रनाथ को देखकर दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोनों गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे का सुख दुख पूछने लगे। दत्तात्रेय जी ने मछिंद्रनाथ और गोरखनाथ से कहा कि अब तुम दोनों यहीं रहो। तब दोनों दत्तात्रेय जी के पास ही रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने दत्तात्रेय जी से चलने की आज्ञा मांगी और कहा, हमारा जन्म जगत उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए हमें एक जगह ही रहना शोभा नहीं देता। इस प्रकार कहने से दत्तात्रेय जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। दत्तात्रेय जी को छोड़कर जाते समय मछिंद्रनाथ और गोरखनाथ को बहुत दुख हुआ। दोनों की आंखों से जल की वर्षा होने लगी। वहां से चलकर वे काशी जी होते हुए प्रयागराज पहुंचे, जहाँ त्रिविक्रम नामक राजा का राज्य था, जो काल के समान अपने शत्रु पर वार करता था। अत्यंत ज्ञानी ध्यानी होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह साधु संतों की सेवा तन मन धन से नित्य प्रति किया करता था। उसकी प्रजा उससे संतुष्ट थी। त्रिविक्रम की पत्नी पतिव्रता थी। वह पति की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझती थी। राजा की उम्र अधिक होने के कारण संतान की आशा निराशा में बदल चुकी थी। इसी चिंता में राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत होते देख रानी बेहोश हो गई। उसी समय मछिंद्रनाथ और गोरखनाथ उधर से गुजरे। मछिंद्रनाथ को संतानहीन विधवा रानी को देखकर दया आ गई। वह शोक में डूबी हुई प्रजा को देखकर कहने लगी, धन्य है वह राजा जिसके लिए उसकी प्रजा इतना दुख प्रकट कर रही है। मछिंद्रनाथ के मन में विचार आया कि इस राजा को जीवित कर देना चाहिए, जिससे जनता का दुख दूर हो सके। तब मछिंद्रनाथ जी ने राजा की आयु का ज्ञान कर योग दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि धर्मज्ञ होने के कारण राजा ब्रह्मा में जा समाया है। दोनों गुरु चेले निरुपाय होकर नगरी के बाहर शमशान के निकट बने एक शिवालय में ठहरे। कुछ देर पश्चात लोग राजा के शव को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान में ले आए। गोरखनाथ ने अपने गुरु से राजा के शव को जीवित कर देने के लिए कहा। तब मछिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से चुप बैठने के लिए कहा, परंतु गोरखनाथ से चुप नहीं बैठा गया। वे अपने गुरु से कहने लगे कि अगर आप इसे जीवित नहीं करते हैं तो मैं करता हूँ, जिससे सारी नगरी सुखी हो जाएगी। मछिंद्रनाथ बोले, बेटे अभी तुम्हारे पास राजा को जीवित करने की शक्ति नहीं है। तब गोरखनाथ ने उत्तर दिया, अगर राजा जीवित नहीं हुआ तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मछिंद्रनाथ बोले, तूने बिना सोचे समझे प्रण कर लिया, राजा तो ब्रह्म में मिल चुका है। ये सुनकर गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि गुरु का कहना सत्य है। तब वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के कारण लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। मछिंद्रनाथ ने सोचा कि गोरखनाथ अपने प्रण का पालन करने के लिए निश्चित ही अग्नि में कूद पड़ेगा। जैसे एक बार एक दही बड़े के कारण इसने अपनी एक आंख निकाल दी थी, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ को बुलाकर समझाया कि बेटा अभी तुम्हें लोक कल्याण के लिए जीवित रहना है। मैं तुम्हारी प्रण पूर्ति का उपाय करता हूँ, तभी तुझे प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और सारी नगरी भी प्रसन्न हो जाएगी। मैं इस राजा के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करता हूँ। तुम मेरे शरीर को 12 वर्ष तक सुरक्षित रखना, जिससे मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करके संसार का उपकार कर सकूँ। ये कहकर गुरु मछिंद्रनाथ ने राजा के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कर दिया। आत्मा का प्रवेश करते ही राजा शमशान भूमि में उठकर बैठ गया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह लकड़ियों में आग लगाकर लौट गए। गोरखनाथ सोचने लगे कि गुरुजी का शरीर 12 वर्ष तक मैं किस प्रकार संभालूंगा। वे अभी यह सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र एक चरवाही पर पड़ी। उन्होंने उसे सारी बात समझाई और कहा, कोई एकांत स्थान हो तो बताओ और ये बात किसी से मत कहना। उसी शिवालय में एक सुरंग थी जो चरवाही ने गोरखनाथ को दिखाई। तब गोरखनाथ ने अपने गुरु का शव उस सुरंग में जाकर लाकर रखा। चरवाही ने गोरखनाथ से पूछा कि 12 वर्ष तक ये शरीर सड़ेगा नहीं। गोरखनाथ बोले, मेरे गुरु अमर हैं, योगियों के शरीर सड़ा नहीं करते, परंतु ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है, किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। उधर दोबारा जीवित हुआ त्रिविक्रम राजा राजमहल में बिना किसी शंका के रहने लगा। पूर्व ज्ञानी होने के कारण राज कार्य कर रानी के साथ राजाओं की तरह रहने लगा। एक दिन त्रिविक्रम राजा शिवालय में गए और गोरखनाथ से पूछताछ करने लगे। तब गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव आपका शरीर बलि प्रकार सुरक्षित रखा है। गोरखनाथ ने वह स्थान भी दिखा दिया। राजा रोज शिवालय में
आकर अपना शरीर देख जाया करता था। यह क्रम 3 महीने तक चलता रहा। एक दिन राजा से गोरखनाथ ने पूछा, गुरुदेव, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, आप योग साधना करके स्वरूप रहना। अपने शिष्य का कहना मानकर मच्छिंद्र नाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब गोरखनाथ तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। इधर 6 महीने बाद रेवती रानी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम धर्मनाथ रखा गया। जब राजकुमार 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन रानी शिवालय में पूजा करने गई। रानी ने पूजा करते समय शिवजी से प्रार्थना की, हे उपपति, मेरे पति से पहले मुझे मृत्यु देना। रानी की विनती सुनकर पास में खड़ी चरवाही हंसी पड़ी। चरवाही को हंसते देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने चरवाही से पूछा, तुझे हंसी क्यों आई, इसका कारण तो बता। वह बोली, महारानी जी, आप मुझसे सच ना पूछें, इसी से मैं अपन दोनों को भला है। मुझसे सच नहीं कहा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपकी प्रजा हैं, हमें राजा और आपके क्रोध से डर लगता है। किसी गरीब को सताना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रानी बोली, मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, किसी तरह का भय मत करो, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तब चरवाही ने रानी से सारी घटना बयान कर दी। जब राजा चिता में रख जाने को थे तभी मच्छिंद्र नाथ ने उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें जिंदा कर दिया। राजा के रूप में योगी मच्छिंद्र नाथ हैं और तुम विधवा होकर भी सुहागन बनी हुई हो, इसलिए तुम्हारे प्रार्थना करने पर मुझे हंसी आई थी। रानी के कहने पर उस चरवाही ने सुरंग में रखा मच्छिंद्र नाथ का शरीर भी दिखाया दिया, जिसे देखकर रानी बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि व्यर्थ में ही मेरा पतिव्रत धर्म चला गया, लेकिन आगे के झंझट को अब काट ही देना चाहिए। समय आने पर तो योगी मच्छिंद्र नाथ अपने शरीर में प्रवेश कर लेंगे, परंतु तब तक राजकुमार तो नाबालिग होगा, फिर राज्य का कार्य कैसे चलेगा। मैं फिर निराश्रित हो जाऊंगी, इसलिए योगी मच्छिंद्र नाथ के शरीर को नष्ट कर देना जरूरी है। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो मच्छिंद्र नाथ को मजबूर होकर मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। यह सोचकर रानी एक दासी और दासों को लेकर सुरंग में पहुंच गई और मच्छिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जंगल में फेंकवा दिया और सुरंग का दरवाजा बंद करके राजमहल में लौट आई। रानी का कार्य हो जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से कहा, रेवती रानी ने मच्छिंद्र नाथ जोगी के शरीर को नष्ट करके जंगल में फेंकवा दिया है। शिवजी बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे ही प्राण निकल गए हैं। फिर उन्होंने यक्षिणी को आदेश की, मच्छिंद्र नाथ के शरीर के सारे इकट्ठे टुकड़े करके कैलाश पर्वत पर ले आओ। इनके बुलाते ही लाखों चामुंडाएं आ गई। शिवजी ने उन्हें मच्छिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े इकट्ठे करके वीरभद्र को देने के लिए आज्ञा दी। वह शरीर के टुकड़े वीरभद्र के पास लेकर गई और कहने लगी, हमारा और आपका दुश्मन अपने आप में ही कब्जे में आ पहुंचा है, इसने देवताओं को भी बुरी दशा की थी। तब वीरभद्र बोला, इसका शरीर संभाल कर रखो, इसका शिष्य गोरखनाथ महाप्रतापी है, वह शरीर के लिए यहाँ अवश्य आएगा, हमें बहुत सावधानी में रहना चाहिए। फिर वीरभद्र ने कई हजार शिवगण और हजारों डंगनियाँ तथा शंखनियों को पहरे पर बिठाया। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तब गोरखनाथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। वापस आकर उन्होंने जो कुछ देखा वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था।